नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय हाँ। और ओके। जय श्री राम। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हमें पूरी उम्मीद होगी कि पहले के जैसे आप अच्छे नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो आप कह नहीं पाएंगे, फिर भी नहीं होंगे। फिर भी नहीं होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में, और हम हमेशा की तरह हाजिर हैं, हम और हमारी बिल्लो। तो हंसी मजाक की बातें थी ये, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के इस पड़ाव में आकर अब जो है मन सुन्न सा होने लगा है। सुन्न का मतलब कि विवेकहीन, उसमें बिना दर्द के आप अगर सुई भी चुभो तो शरीर जो है किसी काम का नहीं। कहानी ऐसी है कि हम लोग सोच रहे थे कि हमारे समय में बड़ी तरक्की हुई है, बड़ा देश जो है आगे बढ़ गया है, भौतिकवादी दुनिया में हम लोग जो है प्रवेश लेंगे, गांव छोड़ के हम लोग तरक्की के लिए शहर आ गए। 21वीं सदी में जिएंगे। 21वीं सदी में जिएंगे, अपना खेत खलिहान जो है जो छोड़ के केवल जो है दो रोटी जून की खातिर शहर आ गए, और फिर जो है इस दौड़ भरी दुनिया में शामिल हो गए, और सुबह से लेकर शाम तक दे दौड़ इतने दौड़े हैं यहाँ पर, इतना तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बाद मोटरसाइकिल भी नहीं दौड़ती है जितना जिंदगी ने यहाँ दौड़ा दिया, शहरों में दौड़ा दिया है। और क्षमा चाहते हैं भैया, मौसम बदलने की वजह से है, बर्फबारी हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब, सोचा नहीं था ऐसा। सोचा था कि शहर जाएंगे, बढ़िया पैसे कमाएंगे, तरक्की करेंगे, घर बनवाएंगे, अच्छा गाड़ी लेंगे, और जैसे ही हम पहुंचने वाले लक्ष्य के करीब, जैसे जैसे पहुंचते जा रहे हैं, तो अब इतनी तरक्की हो गई, इतना जो मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बीच में जो है बिकाऊ मीडिया भी हो गया। तो अब आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब जिंदगी से भरोसा उठता जा रहा है। अब भरोसा कैसा कि एक बार जो है हमने सुना था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, तो मैंने अपने जीपीएफ से बहुत सारे पैसे निकाले, और हमने भैया दबा के जो है 2-3 महीने हम लोगों ने जो मन था वो खाया, बहुत दबा के खाया, इतना खाया कि भाई लगा कि मरना है ये तो खा पी के चलो, जमाना खराब है, ऊपर मिला ना मिला। फिर सालों ने, मीडिया वालों ने कैंसिल कर दिया कि अभी जिंदगी और चलेगी, पैसा खर्च हो गया। अब चारों तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अप्रैल में पूरा जो है वर्ल्ड वार शुरू हो रहा है, इधर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, इधर जो है सिलेंडर ढूंढे नहीं मिल रहा है, इधर जो है बैंकों में जो है जितना पैसा रखा था, मुथ्थू फाइनेंस हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बड़े बड़े बैंक हैं जिनमें लोगों ने सोना अपना चांदी लॉकर में रखा था, उन्हीं के कर्मचारी ही लूट कर उनका जो है ले जा रहे हैं। नियम या डर या कोई प्रोटोकॉल
दिखाई नहीं दे रहा, जिस हिसाब से खबरों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं, पैसा बैंक से निकाल के घर में रख लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पैसा घर में रखें तो नोट बंद होने वाले हैं 500 के। ये क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने घर में आप जो है 10 लाख से गेहूं और चावल और तेल ये घर में कुछ मात्रा में आप रख लें जो आपका साल खंड चल सके। हमने बात करी थी कि भाई अब अप्रैल है, गेहूं की फसल आने वाली है, तो आज बता रहे हैं कि 4-5 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होनी है। बोले अब गेहूं भी घर नहीं आ पा रहा। खाओगे क्या जी? भाई साहब, जिस हिसाब से खबरें आ रही है, जो हालात हैं देश के, और चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, आपका कहीं भी पैसा हो कहीं भी बचने देंगे, वो पैसा नहीं। पूरा संसार बता रहा है, सब चीज बता रहा है, और सारा संसार परेशान है। कुछ नहीं कोई कह रहा। तमाम देशों में बता रहे अलर्ट हो गया है। कुछ कह रहे हैं कि जो तीसरा बार हुआ है उससे वो जो राख गिर रही है उससे आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपको बीमारी हो जाएगी। भैया हम डर डर के घर से बाहर निकल रहे हैं, घर आते हैं पत्नियों का जलजला है, चारों तरफ से इतना घेरा हुआ। तो महाभारत में अभिमन्यु भी नहीं था जितना हम आम आदमी घिर गए हैं। यहाँ कोई रहनुमा नहीं बचा, कोई ठेकेदार नहीं बचा, जिसके पास लाठी है उसी की भैंस जाके अपनी भैंस चराए। कहानी ऐसी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता साथियों कि मेरी बातें इतनी सीरियस हैं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की तरफ से जो है 5 किलो चावल मिलते रहेंगे। अब जब होंगे नहीं तो कहाँ से देगी सरकार? नहीं, सरकार के खाते में रहेगा बताते हैं। अच्छा। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग भी जो है यहाँ पे राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, और 5 किलो कम से कम चावल मिलता रहे तो कम से कम जीने का सारा, मरता क्या ना करता। हालात जब ऐसे हो जाएंगे तो मूली के पत्ते खा के रहना पड़ेंगे। मूली नहीं होगी तो मूली होने से पहले पत्ते तोड़ लिए जाएंगे, सलजम खाएंगे, भतुआ खाएंगे, घास खाएंगे। क्या सच में चूल्हा इतना महंगा हो गया है, इतनी रीलें आप मोबाइल खोलिए पूरे संसार में उसकी रीलें, अब उसमें समझ में नहीं आ रहा सही बात क्या है गलत क्या है। पेड़ हम लोगों ने पहले से काट डाले हैं, क्योंकि घर में सोफा खिड़की दरवाजे की जरूरत थी। अब जो है उधर लकड़ी भी नहीं मिल रही, इतने चूल्हा भी नहीं मिल रहा। पानी बरसा जा रहा तो गेहूं डूबा जा रहा है। लकड़ियां गीली हो गई। अब हम लोग बचे नहीं है। हंस रही हो, खतरे में है सब, जी लो थोड़ी सही से, इसलिए तो हंस रहे हैं। तो साथियों, आपको लगता है कि ऐसे हालात हैं, या हम जो ये खबरें सुन रहे हैं ये सत्य नहीं है? आप वो कह रहे हैं अगर आपके पास गोल्ड है तो बैंक में रख दो। बैंक में गए तो उन्होंने कहा तुम्हारा काय का गोल्ड है। आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस वाला आपकी जो वो गया तो उसने कहा आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन यानी उसके सारे, क्योंकि जो भी ये बीमा करते हैं, पॉलिसी करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उनके कम से कम 200 पेज का जो है उनका वो रहता है, और बहुत पतली इंग्लिश में रहता है। माई का लाल हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो आज तक उसको पूरा पढ़ पाया हो। और जब आपको ज़रूरत है, आप क्लेम करने जाओ तो वो कहते हैं आपने हमारे इंश्योरेंस को, बीमा को सही नहीं पढ़ा था। हम पूरी जीवन पढ़ते तब भी उस बीमा को नहीं पढ़ पाते। फिर करवाया पड़ा के 1 साल पहले लोग, तो बीमा वाला बीमा नहीं दे रहा। अस्पताल जाओ तो किडनी निकाल ली जा रही है। कुछ ना बोले तो बाबा सिर का तो ऑपरेशन अपनी तरफ से कर देते हैं, चाह हो चाह तुम्हें चाह ना हो। तो
आप कहीं भी जाएं, इतने हालात खराब हमारे गांव में भी नहीं थे। कमरे से हमारे जो है गांव के झोला छाप डॉक्टर साहिबान लोग जो है वो पूरे गांव को चला रहे हैं, और जहाँ गांव के गांव जीवित रख रहे हैं वो लोग, और हमें उनसे शिकायत रहती थी कि 10 रुपया ज़्यादा ले रहे। आज ये लोगन के चक्कर में पड़ जाओ तो तुम्हारा शरीर भी ले लेंगे, चीज़ें भी बेच देंगे, और खेती भी तुम्हारी डूब जाएगी, तुम्हारे पता ही नहीं चलेगा प्लाट कब डूब तुम्हारा जाएंगे। बेच दिया। हर आदमी जो है अपने अपने जो बैठ के तलवार टेरा है, जिसके नीचे गए वो झुका के नमाज पढ़ा दे रहा है। हाल ही जो है जुमा की नमाज पढ़ा के और वहीं से अलविदा की नमाज कर देता है वो। तो साथियों, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल जिस हिसाब से ये मैसेज आ रहे हैं, समाचार आ रहे हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया सही आ रहे हैं कि सही है कि क्या गलत है। सही है। आपको ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें, क्योंकि आदमी के पास अब कुछ बचा नहीं है। सही बात है। मरता क्या ना करता, पता चला कि वो भूखन मर रहा है, आपको अच्छे परिवार से बिलोंग करते, सब व्यवस्था है, इज्जत से आपका काम चल रहा है, लेकिन वो अपनी भूख की वजह से वो तुमको चाकू पेड़ देगा वो चाकू। आप वो उसका कहना है कि कम से कम जेल में रोटी मिलेंगी, भूखे तो नहीं मरेंगे। वहाँ भूखन तो नहीं मरेंगे। तो ऐसा भी योजना के साथ काम कर रहे हैं। हर जगह फ्रॉड। 12 महीने आपको जो है सारी सब्जियां मिल रही हैं, सारे फल मिल रहे हैं, 12 महीने सारी सब्जी पैदा होती है। हॉक इंजेक्शन, यूरिया, खाद, फर्टिलाइजर्स, टट्टी, गोबर, जो कुछ मिल रहा है वो सब डाल के दे रहे हो, आदमी झोंक झोंक के खा रहा है, वाह ताजी सलाद। लेकिन वो जो है सब चीज़ें सही नहीं है। दूध में सामने तुम्हारी औकात नहीं है, वो इंजेक्शन भैंस को लगा लगा के चर्बी उतार के दूध दे रहे हैं। हर चीज का वीडियो बन के आ चुका है। गर्मी आई थी, सोचा था माजा पियेंगे, तो माजा को उन्होंने ऐसा वीडियो दिखाया कि हमारी खोपड़ी हिल गई कि अब माजा भी नहीं पिए, पेप्सी में भी ना पिए, कोनो चीज ना पियो, पानी भी ना पिए, रोटी भी ना खाएं, शुगर हो जाए, तो खाएं सब्जी ना खाएं। अरे तो भैया हम जाएं तो जाएं कहाँ? इतना डरा दिया है। अच्छा, हालात हम लोगों की जो है थोड़ी इज्जत बची थी गांव में, तो हम लोगों ने अपने गांव से भी रिश्ते खराब कर लिए हैं। अब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है, मजाक वाली बात नहीं है, जिस हिसाब से घर के हालात हैं, घर का मतलब देश, भाई जब रहा नहीं, हर आदमी लूट रहा है, तो तमाम लोगों के क्लेम हो रहे। मैंने आज व्हाट्सएप पे वो डाला है, स्टेटस पे डाले हैं, चाहे तो लोग बाग देखें, मैं भेजता हूँ। तो उनका 1.5 लाख का किसी का जेवर था, उसका जो है लोकल जेवर रख दिया, किसी की चांदी गायब हो गई, और वहाँ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी की जमानत तैयार नहीं है। बैंक वाले किसी भी वक्त आपका, बैंक वालों का कहना है हम किसी वक्त अपनी दुकान बंद कर देंगे, गूगल आपका बंद होने वाला है, इंटरनेट आपका बंद होने वाला है, खत्म होने वाले हैं। भाड़ में जाए, कम्बल ओढ़ो, सोइए अपन लोग, जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक एक पल और एक एक वक्त भारी हो रहा है, और ये हम लोग सुनकर महसूस हो रहा। पता नहीं साथियों आप लोगों को हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन मैं चूँकि आपका हमदर्द का टॉनिक सिंकारा समझ रहे हो, तो मैं आपसे हमदर्दी रखता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि अपने ये चाहने वाले लोग हैं उनको जागरूक करूँ, और वो समझे या ना समझे। नौजवानों को शिकायत है कि हम ऐसी बात करते रहते हैं, अभी तो उनका जीवन शुरू हुआ है। अरे बाबा तुम्हारा तो शुरू हुआ, हमारा तो बीच में है, हम तो ना इधर के हैं ना उधर के, हमें भी जीना है, घर के ना घाट के, हमें तो जीना है, हमें भी जीना है, हमारी भी उमंगें हैं, हमारे भी सपने हैं, अब हमको भी सही से जीना है। अभी तो होश आया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बता रहे हैं कि लोकल चावल आ रहा है, लोकल चीनी आ रही है, लोकल मच्छर आ गए हैं, मच्छर की खेती हो रही है। भैया परसों रात को हम उस वाले कमरे में सोए थे, सवेरे आँख खुली तो इस वाले कमरे में आ गए,
मच्छर उठा लाए हमको, इतना मच्छर लग रहा है, इतना भयानक मच्छर। मतलब ये अगर जो जी रहा है इंसान, वो जी लेना ही मोक्ष मिल जाएगा उसको, मामूली नहीं है। चारों तरफ से उसको वार हो रहा है। रास्ते में आपको सुबह जो आप ऑफिस निकले हैं, काम पे निकले, तो शाम को अगर तुम सही से वापस आ जाओ, सही बात। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। तो बाकी सब कुछ सही है कागजों में और हमारे राम जोहाई में, और एक दूसरे को बताने में। लेकिन जो हालात थे मैंने आपको बता दिए हैं, जो इस समय चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, रही बात जो है जिनके हाथ में ये रहनुमा हैं, जो इसके मालिक हैं, जो इसके बादशाह हैं, राजा हैं, वजीर आला हैं, वो सब लोग मिलके आला गा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके घरों से आप सिलेंडर देखें खूब निकल रहे हैं, उनके घरों से खूब नोट निकल रहे हैं, खूब पैसे हैं, सब कुछ है। सब निकल रहा है सही उनके बात पास, है। सिवाय अच्छे काम के। तो सब कुछ बच्चे जो हुए हैं, उनका पढ़ाई का डरा है, उनका जीवन के उनके सपने हैं। तो देखते हैं, यहाँ तक आ गए हैं, सिलेंडर तक बात आ चुकी है। वैसे कहाँ तक आती? सिलेंडर, तेल और डीजल के बारे में दुनिया का वो प्रोपोगंडा बताते हैं, या सही है या गलत है, वो जो है कि मारा मारी हुई अब इस समय सिलेंडर की चल रही है। आने वाले समय में आपकी पानी की चलने वाली है, आपकी लाइट की चलने वाली है। ये सोलर जो लग रही हैं, ये बताते हैं ये भी सब लोकल लग रही हैं। ये आपकी 2-3-4 साल के अंदर ये सब बर्बाद होने वाली है। पानी दुनिया को के लाइट भी तो नहीं देती है, लाइट जाने के बाद तो लाइट भी नहीं आने वाली है। मिट्टी का तेल बंद हो गया है, डीजल महंगा हो रहा है। पेट्रोल से अगर दीपक जलाएंगे तो पता चलेगा मूंछ के साथ साथ भौं भी चली जाएगी, और आपकी जो है ये सब जल जाएगी। हालात ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।